हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1B का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हमको ये 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स और 2 नंबर्स और अगले पेज में लिखी हुई हैं, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट नाम का वीडियो है चैप्टर 1B कॉन्सेप्ट, उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है इसके पहले जो अपलोडेड है, पर फिर से मैं यहाँ पे एक बार और बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ कोई नंबर है, ठीक, लेट्स p/q कोई नंबर है। अब हमको ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो p है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो टर्मिनेटिंग का मतलब बनेगा वो नीचे के पार्ट से बनेगा, क्योंकि इसी से डिवीज़न होगा p में। तो अगर ये इसका हमको नेचर पता चल जाए q का, तो हम जान जाएंगे कि डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, वो नंबर टर्मिनेट होगी, इवेंचुअली पूरा डिवाइड हो जाएगी। टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि इवेंचुअली डिवाइड हो जाए, जैसे 1/4 से करेंगे आप तो 0.25 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ऐसे 1/3 करेंगे तो 0.333333 ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, फिर भी एक बार मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। तो अब p/q अगर कोई नंबर है उसमें हमको ये जानना है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि p और q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये जो क्राइटेरिया है ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो है कि Q जो है वो 2 और 5 का ही प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है, ये क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। दोनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये कि लेट सपोज 3/24 है। ठीक है, 3/24 है। अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है हम देखते हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब कहने का मतलब ये ऊपर 3 है, नीचे ये 8 × 3 लिख सकते हो आप इसको, 3/2³ × 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्राइटेरिया क्या हमको दिए हुए थे कि 2 और 5 का ही प्राइम फैक्टर हो, 2 हो या 5 हो या बोथ हो, लेकिन और कुछ ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो Q है, Q ये चीज़ है, यहाँ पे 2 है लेकिन 3 है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे 3 है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, आपको जो ध्यान में रखना है, जो बुक में नहीं दिया हुआ है, कि P और Q इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या मतलब हो गया कि ये देखिए ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कट जाएगा 1/2³ आ जाएगा 1/8। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा क्योंकि केवल 2 का फैक्टर है जो कि हमको यहाँ पे चाहिए था। ये मेरा कहने का मतलब था, इसलिए मैंने एक जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आपको ये वाला क्राइटेरिया नंबर 1 बताया, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 13/80 दिया हुआ है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 10 × 8 लिख देंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसको समझ जाओ, बाकी लिखने को आप लिख सकते हो। तो ये 13, इसको 5 × 2 लिख देंगे, × 2³ लिख देंगे। आप चाहो तो सीधे फैक्टर निकाल लो। कहने का मतलब ये हो गया 13 × 5/2/4 हो गया। अब क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया ये है, पहला क्राइटेरिया ये P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और जो Q है जो बेस है वो 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऊपर और नीचे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जो बेस है वो 5 और 2 इन्हीं का प्राइम फैक्टर है, तो ये है। अब दूसरा देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि यहीं से हमको पता चल गया
बेस में 2 क्यू में जो है बेस में केवल 2 और 5 आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, इसी की पावर आएंगी, जो भी पावर आएंगी इसी की पावर आएंगी। तो यहाँ 3 आ गया तो ये नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 5/12 है तो 5 इसको क्या ले सकते हैं 4 × 3। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए बेस में 3 आ गया और हमको क्या चाहिए 2 और 5 ही बस चाहिए, बस यही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 31/375। इसको कैसे करना है, ये 31 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अगर हम लिखेंगे इसको तो लेट सपोज 5 से 5 × 5 ये 25 हो गया, ठीक है 25 होगा ही होगा। 375 में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 125 125 5 टाइम्स गया तो क्या हो गया 25 × 15, एक तरीके से ये कह सकते हो आप 25 × 15, ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे, ठीक। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 25 × 3 × 5। अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 आ गया बेस में, तो ये नहीं हो पाएगा। हमको क्या चाहिए, अगर ये 3 नहीं होता तो ये भी 5 था, ये था तो टोटल 5/4 हो जाता, ये 5/3 है और ये 5/1 तो टोटल 5/4 हो जाता। तब ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा है नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। अब अगला देखते हैं 16/125। अब 16/125 16 से हमको मतलब ही नहीं है, 125 ये 5 × 5 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 125 की वैल्यू यही आएगी। अब 16/5/3 लिख दिया तो 16। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो बेस है ये 5 की पावर है और हमको क्या चाहिए 2 या 5 की पावर में, तो ये सही है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो कुल मिला के यही ध्यान रखना है कि जो बेस है उसमें 2 और 5 की ही पावर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये सारे नंबर्स हैं, 2 नंबर्स और हैं नीचे हैं पेज में, ये बताना है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा, वो आप करिएगा, वो मैं ऐसे मतलब डिवीज़न तो आप कर लोगे, उसमें वो नहीं है, और डिवीज़न करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपका ये सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए पहला ये देखिए 5/, इसको 8 को 2/3 लिख सकते हैं। अब हमको बेस में क्या चाहिए था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि बेस में 2 या 5 का ही फैक्टर हो या दोनों के हो, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 का फैक्टर है तो ये है, ठीक है। ऐसे ही 7/25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बेस में देखिए 5 है तो ये भी है। ऐसे 3/11 है, यहाँ पे बेस में ध्यान दीजिए कि ना तो 2 है ना तो 5 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं है नंबर, टर्मिनेटिंग नहीं है ये नंबर तो है, टर्मिनेटिंग नहीं है। ऐसे ही 5/13 भी देखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि बेस में 13 है। 11/24 तो इसको क्या लिख सकते हैं 11/8 × 3, ये पार्ट तो 2 का फैक्टर हो जाएगा, पर ये 3 आ गया है, हमको क्या चाहिए केवल 2 और 5 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, ठीक। अब ये भी देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 100, 100 को आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 × 10 हो सकता है, ये 5 × 2 हो सकता है, ये भी 5 × 2 हो जाएगा, ठीक है, × 4 है। तो कुल मिला के जो भी आया है ये 5 है और 2 ही है, 4 को भी आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये नंबर है टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो भी बेस में चीज़ें आई हैं वो 2 के और 5 के फॉर्म में ही है। ऐसे ही ये देखिए, ये है 231/625, 231/625, इसको आप करेंगे 625 को तो 25 × 25, 25 का होल स्क्वायर होता है, या आप सिंप्लीफाई कर लो इसको और 5 × 5, 5 × 5, कुल मिला के ये 5 के फैक्टर्स हैं सब, तो ये भी नंबर है टर्मिनेटिंग। अब ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 12 × 2 24 + 5
27/12 हो गया। अब बेस में ध्यान दीजिए 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस में क्या आ गया 3 आ गया है और हमको 3 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 2 और 5 ही चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया नंबर। ठीक, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि बेस में 13। इसी तरीके से सारे नंबर हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको हमको सिंपली p/q के फॉर्म में लिखना है। अब p/q के फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले स्टेप्स बता दें। पहले जो ये नंबर्स दिया हुआ है इसको हम x के बराबर मान के, इक्वल मान के सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके लिखने का मतलब ये कि 2 पे बार लगा हुआ था तो इसका मतलब कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 को सिंप्लीफाई करके प्रॉपरली लिख लिया। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक, और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैव बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहीं पे 2 डिजिट होती, मान लीजिए ऐसा होता 0.32 ऐसा, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी तरीके से 0. मान लीजिए 0, 1, 2, 3 ऐसे है ये यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 जो आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 1 में सब्सट्रैक्ट कर देना है। इसको मैं एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ। अभी आपको थ्योरी के तरीके से समझाया। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 0.2 पे बार है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या था, हमको देखना है कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है। एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो हमको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन में। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। ठीक, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर हम लिख दें कि 3 = x है और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 10 से इधर मल्टीप्लाई किया हमने, तो यह 10x हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जितने भी ज़ीरो रहते हैं, किसी भी 10, 100, 1000 ऐसे किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो ये ध्यान रखो जितने भी ज़ीरो हैं, किसी भी, चाहे 1000 हो ऐसा, तो जितने ज़ीरो होंगे आपको ध्यान रखना है डेसिमल उतना ही राइट साइड शिफ्ट होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ डेसिमल यहाँ है, एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा, एक जीरो से एक शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.2222 ऐसा करके। ठीक है, अगर यही 100 होता तो 100 होता तो 2 अब क्या करना है, तीसरा स्टेप मैंने बताया था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 था 0.22222, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 9x हो गया, ये 2 आ गया, x की वैल्यू 2/9 आ गई। इसका एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है, जब ऐसे सिंपल दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपको पहले 2 लिखना है डिवाइडेड बाई कितने नंबर पे बार लगा हुआ, एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो 9 लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। ये सिंपल तरीका है, पर ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे कर नहीं सकते हैं, एग्ज़ाम में डिटेल ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 पे 53 पे बार लगा हुआ है, अब इसको भी करना है। इसको कैसे करना है, ट्रिक से करना होगा। अगर तो ये 53 लिखा जाएगा और 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है तो 99 लिख देंगे। बेसिकली उतने 9 लिखने हैं जितने डिजिट हैं। ठीक है, 2 डिजिट हैं तो 29 लिखेंगे,
थ्री डिजिट होती तो 39 लिखते। ठीक है, ये हो गया। अब डिटेल मेथड से करते हैं। डिटेल मेथड से कैसे करेंगे, x को मानेंगे 0.535353। अब सेकंड स्टेप क्या करना रहता था, 2 डिजिट है जिन पे बार लगा है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उतने ज़ीरो लेके चलने हैं, तो 100x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल 5353 ये आ गया। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5353, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे 99x और ये 53 हो गया, और ये पूरा पार्ट तो आपका ज़ीरो हो ही जाएगा। x की वैल्यू आ गई 53/99। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 293 पे बार है। अब इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू मान लेंगे 293 बार, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 293 93 93 ऐसे करते जाएंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप, 2 डिजिट हैं जिन पे बार है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 होने चाहिए, तो ये 100x हो गया। अब ये 2 और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 है तो 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, 93.9393। ये सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा था, यहाँ लिखते हैं 2.9393 ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा पोर्शन आपका एक तरीके से ज़ीरो ही हो जाएगा। अब ये 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा 1, 291/99x। अब x को 291/99 आ गया। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका एक ट्रिक होता है। अब जैसे 99 है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमको देखना है ये होगा नहीं होगा। तो इसका सिंपल तरीका है कि जो भी नंबर्स हैं उसका सम ले लीजिए। ठीक है, 2 + 9 + 1, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 291/99 3 से डिवाइड करेंगे 33 हो गया, और ये 9 टाइम्स और 7 97/33 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपके वीडियो बड़ा हो जा रहा है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है फिर भी। अब x की वैल्यू है 18 48 48 48। ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या है, ये जो नंबर है 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 था। देखिए मैं एकदम वैसे नहीं लिख रहा हूँ कि प्रॉपर लिखवा के करूँ, वैसे फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बस आपको बताते चल रहा हूँ कि इस तरीके से होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है, ताकि आप कर लो। बाकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 20 है। ठीक, 20 है तो डेसिमल 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 48.4848 ऐसा। और इक्वेशन नंबर 1 लिख के सब्ट्रैक्ट करना है 18.4848 ऐसे। ये तो पूरा ज़ीरो ही हो गया, यही बचा, और ये 31830/99x। अब ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा, x 1830/99। अब ये 3 से दिख ही रहा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3610/33। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है v, x की वैल्यू है 0.235। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। पहले ऐसे लिख लेंगे 235 235 235। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप ये देखना है कितने डिजिट हैं
जिन पे बार लगा हुआ है। कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है? 3 डिजिट हैं, तो हमको 3 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 जीरो वाले से, तो यानी 1000 से करना पड़ेगा। तो अब ये 1000x हो गया। अब 3 डिजिट हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होगा 1000 से मल्टीप्लाई पे, तो ये 235.235235, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, 3 जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 डिजिट की शिफ्टिंग हो गई। यही 2 जीरो से मल्टीप्लाई होता तो केवल 2 डिजिट की शिफ्टिंग होती, तब यहाँ कहीं पर डेसिमल आ जाता, ठीक है, 23 के बाद। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो है वो हमने कर दिया है 0.235235 ऐसा करके। अब ये 999x235 आ गया, x की वैल्यू 235/999, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये 5, 3 और 2 ये जोड़ने पे नहीं, ठीक है, ये यही आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको हम वैसे भी कर सकते थे, x की वैल्यू है 0.235 पे बार लगा हुआ है। अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से कैसे हो जाएगा, 235 लिखेंगे और 3 डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 3 डिजिट हैं तो 39 लिख देंगे, ख़त्म कहानी। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है x की वैल्यू 0.0032 पे बार लगा हुआ है। अब इसको करना है, पहला काम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 32 32 32। ये ध्यान रखिए हम कहाँ पे केवल 32 को ही कर रहे हैं, क्योंकि बार इतने पे लगा हुआ है। 0 0 पे बार नहीं लगा हुआ था तो 0 0 बस एक बार लिखा हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या करना रहता था, कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है? ये देखिए 2 डिजिट हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिसमें 2 0 होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100x हो गया। और अब 2 0 हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 हैं, तो 2 डिजिट शिफ्टिंग होगी, तो ये हो गया 0.323232 ऐसा करके आ जाए। और x की वैल्यू क्या थी, 0.003232 ऐसा करके थी, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया 99x, और इधर पे आपका ये 32 हो गया, और इसके बाद ये पोर्शन 0 0 ही हो जाएगा। आगे भी अगर कुछ होता तो 0 0 हो जाता सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.32/99, ठीक है। लेकिन अब हमको इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो अब ये 0.32 है, ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसमें से हमको ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। अब ये ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था, अगर हमको कोई भी नंबर है उसमें 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक तरीके से 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। भाई 2 0 है, 2 0 रहेगा तो 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो समझ गए क्यों 100 से हो रहा है, तो ऊपर हो गया 32/9910, यही हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है VII, और इसमें है x की वैल्यू 1.323, इसको करना है। अब फिर सबसे पहला काम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 132323 ऐसा करके। सेकंड स्टेप क्या देखना है, कितने डिजिट हैं जिन पे बार लगा है, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीटिंग ब्लॉक 2 है तो 100 से, जिसमें 2 0, तो ये 100x हो गया, और इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 132, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हम ले रहे हैं, उसके बाद 32 32 32 ऐसे आता चला जाएगा, 32 32 32 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। अब पहला वाला इक्वेशन घटा देंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ये,
और ये इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक, अब ये हो गया 1.323232। कहने का मतलब ये इधर आ गया 99x और इधर आ गया 131। x की वैल्यू क्या आ गई 131/99। इसका हम ट्रिक भी देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ट्रिक से कैसे करना है। पहले जिसे नंबर लिखा हुआ है 1.323 ये, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का पार्ट लिखेंगे। डिनोमिनेटर का पार्ट कैसे लिखेंगे, पहला ध्यान से देखिएगा क्या है, पहले 2 डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, 9 लिख दिया। ठीक है, 2 डिजिट थी तो 29 लिख दिया। ये ध्यान रखिए, ये ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए जहाँ मिक्स टाइप के दिए हुए हैं, कुछ पे बार लगा हुआ है कुछ पे नहीं लगा हुआ है, उनके लिए है ये। तीसरा ये देखिए 1 डिजिट है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो जितनी डिजिट होंगी बार नहीं लगा होगा उन पे आप 0 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता 3213 ऐसे लिखा होता, इसको आप कैसे लिखते, यहाँ पे 2 डिजिट थी जिस पे बार लगा हुआ था तो 29 लिख देते, और 2 डिजिट हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए 20 लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से आपको बता देते हैं कि 2 डिजिट थी जिन पे बार लगा हुआ था, उसके लिए हमने ये 29 लिख दिए। ठीक, फिर 1 डिजिट और थी हमारी 3 जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो जिस पे नहीं लगा हुआ है उसके लिए हमने 10 लिख दिया। ठीक है, ये नीचे का पार्ट हो गया। ऊपर क्या करना है, ऊपर ये करना है हमको सिंपली नंबर लिख लेना है 1323 माइनस जितने पार्ट पे बार नहीं लगा हुआ है बस उठा के लिख देना है 13। ये नंबर इस पर बार नहीं, डेसिमल हटाते हुए ये आपका आ गया 1310/990। ठीक, ये 0 कैंसल आउट हो गया, 131/99। ये आपका ट्रिक हो गया, ये ध्यान रखिएगा। कैसे किया फिर से देख लेते हैं एक और एग्जांपल से। 1 पॉइंट और एग्जांपल से क्या कर देखते हैं, अभी अगले क्वेश्चन में फिर से देखेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम यही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, इसमें क्या है 0.3178। अब इसमें बार 3 डिजिट पे लिखा हुआ है, तो पहले अब हम ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक आपको इसलिए है ताकि आप जल्दी आंसर निकाल सको, आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, कहीं एंट्रेंस टेस्ट दो तो इजीली सॉल्व कर सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप आंसर भी चेक कर सकते हो अपना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट लिखेंगे। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या देखेंगे, पहले 3 डिजिट हैं जिन पे बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 39 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 1 डिजिट और है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 10 लिख लेंगे। ऊपर क्या करना है, ऊपर हमको ये करना है कि 3178 पूरा लिखना है, फिर जो डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है वो लिख लेना है माइनस करके। तो ये आ गया 3175/9990। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब हम इसी को डिटेल में लगाएंगे और देखेंगे क्या हम यही आंसर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या मैं ऐसी तो आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब x को मानते हैं 0.3178। ये ट्रिक था, अब ट्रिक भूल जाइए। अब चलते हैं लॉन्ग मेथड पे। तो लॉन्ग मेथड मैंने क्या बताया था, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 178 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इतने पे बार लगा हुआ है तो यही पार्ट रिपीट होगा। ठीक है, तो अब इसमें अब दूसरा पॉइंट क्या देखना रहता था कि कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, 3 डिजिट हैं,
तो हमको 3 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया। अब ये हो गया 1000x हो गया, और 3 ज़ीरो है तो हम इधर पे 3 की शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। 3 की शिफ्टिंग किया, 3 की शिफ्टिंग करेंगे डेसिमल की, तो 3 डिजिट बाहर आ गए, 317.8178178178 ऐसे ही चला जाएगा कुल मिला के। और नीचे x की वैल्यू क्या है अपनी 0.3178, ठीक। अब आ गया इधर क्या 999x, ठीक है, ये 317 और ये क्या वैल्यू आ गई 0.5 आ गई, ठीक। अब डिवाइड करेंगे 317.5 अपान 999 आ गया। अब ये देखिए कि यहाँ पे अभी डेसिमल बचा हुआ है, तो डेसिमल हम हटाने के लिए चूँकि एक डिजिट पे डेसिमल है केवल, तो ऊपर नीचे 3175 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इधर का ये 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 डिजिट शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया, और नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारा दोनों मेथड से हो गया, शॉर्ट मेथड और ट्रिक मेथड दोनों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, VIII में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू है 0.3178। अब पहले लॉन्ग मेथड लगाएंगे फिर शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब 3178, सॉरी इसको तो सॉल्व कर लिया हमने, अब 1323 ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है x की वैल्यू है 32.1235, ये है। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले लॉन्ग मेथड से चलते हैं। लॉन्ग मेथड से चलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 321235 ऐसे लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप ये करना पड़ेगा कि हमको देखना है कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है, 2 डिजिट पे, सॉरी कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, सॉरी 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो गया, ये आपका 2 डिजिट की शिफ्टिंग हो जाएगी, 3212.3535 ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया 32.1235 ये लिख के आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको बस ऐसे लिख लेंगे 3180.23 अपान 99। अब ये ध्यान रखिए कि p/q में लिखना है तो डेसिमल हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, इधर चलना है हमको, 2 डिजिट का डेसिमल हटाना है, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 100 से करने पे ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, और नीचे ये देखिए 100 से किया हमने, ठीक है, और नीचे 9900 आ गया ये। अब यही ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था 32.1235 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप रहेगा एक लाइन ड्रॉ करना। दूसरा स्टेप क्या रहता था, कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिख दिए हमने, ठीक। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता था, कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, ये डेसिमल के पीछे कितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, तो वो हमने 00 लिख दिया। अब पूरी डिजिट ऊपर लिख देनी है, पूरी डिजिट हमने ऊपर लिख दी 321235। सब्सट्रैक्ट में क्या करना है, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है 3212 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन इसका, इसको x के बराबर मानते हैं 0.407 पे बार, ठीक है। पहला काम क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है 407
7 7 7 7 पे बार है तो केवल 7 को ही रिपीट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहता था, कितने पे बार लगा हुआ है, केवल 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से, जिसमें 1 डिजिट पे बार मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x, और इधर पे 10 है तो 1 पॉइंट शिफ्टिंग होगी, 4.077777 ऐसे आता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 था ये। अब 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.407777। ठीक है, अब ये इधर पे 9x आ गया, 4 पॉइंट इधर से सब्सट्रैक्ट करना है पहले, ये 0, ये भी 0, ये 7, ये हो गया आउट ऑफ 10 6, और ये 3.67। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 3.67/9। अब ये ध्यान दीजिए कि 0.67 है, हमको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो 0.67 तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टू डिजिट हैं जिन पे डेसिमल है, 2 डिजिट हटानी है तो हमको 20 लाना पड़ेगा, तो ये हो गया 367/900। ये वाले क्वेश्चन का आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको ट्रिक से करना है, ट्रिक से भी करके देख लेते हैं। ट्रिक से कैसे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, 0.407 है, बार लगा हुआ है, तो पहला स्टेप क्या करना रहता था, ऐसे लाइन खींचनी है, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे, तो 19 लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गया। कितने डिजिट पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे, तो इनके करस्पॉन्डिंग 20 लिख दिया हमने। अब ऊपर पूरी डिजिट लिखनी है, पूरी डिजिट हमने लिख दिया, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जितने पे बार नहीं लगा है, 40। ठीक है, 763/900, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये समेशन है, इसको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस वाले को लेते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3636। ठीक है, सेकंड स्टेप, कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x, तो ये 236 हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये क्या गया, 99x/232, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, x 232/99। ऐसे ही सेकंड जो पार्ट इसमें है 0.23 पे बार, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, x की वैल्यू मान लेंगे 0.23 पे बार, फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 0.232323। अब 2 डिजिट पे 2 डिजिट पे बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 100x 20, तो 2 पॉइंट की शिफ्टिंग राइट साइड, डेसिमल की 2323, ये हो गया। अब ओरिजिनल जो इक्वेशन है हमारा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 0.2323। ठीक है, माइनस 99x 23। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 23/99, और वहाँ पे क्या आ गई थी, 234/99, 234/99 प्लस 23/99। यही तो करने को बोला गया है शुरू में, ये देखिए, ये करने को बोला गया है समेशन। तो अब हम इसको सम करेंगे 752/99।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको ये तो डिटेल्ड मेथड था। तो एक और मेथड सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। 2.36 पे बार है प्लस 0.23 पे बार है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 आ गया प्लस, अब इसको अगर हम ट्रिक से करें तो ये 36/99 लिख सकते हैं। ठीक है, 36 लिख दिया, 2 डिजिट पे रिपीट हो रहा है तो बाई 99 लिख दिया। ऐसे ही 23 ये भी 99 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9 और 3 + 2 5/99। अब ये आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी 0.38 बार प्लस 1.27 पे बार, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो पहले डिटेल मेथड से करते हैं। एक्स की वैल्यू 0.38 है, 38। ठीक है, अब 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x 38.38 किया गया। ओरिजिनल इक्वेशन ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, 0 38/99। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 38/99। ये वाला देखते हैं, दूसरा वाला। तो एक्स की वैल्यू क्या है 1.27 सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब 2 डिजिट ही है यहाँ पे भी, जिस पे बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये क्या हो गया 100x, और यहाँ पे 2 डिजिट की शिफ्टिंग हो जाएगी डेसिमल की, 127.27 ये हो गया। अब ओरिजिनल इक्वेशन अपना था x और 1.2727, ये हमने यहाँ उतारा और सब्सट्रैक्ट किया। ये आ गया 99x = 126। ठीक है, 126 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई 126/99। ठीक, अब दोनों का सम करना है तो 38/99 प्लस सिंपल 126/99। अब आप ये सम कर लोगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि हो जाएगा 164/99। अब इसमें ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कैसे, ट्रिक 2 तरीके से हम देखेंगे अब की बार। ये आखिरी क्वेश्चन है तो 2 तरीके से देख लेते हैं। पहला क्या था 0.38 पे बार है प्लस 1.27 पे बार। ठीक, हम सीधे दोनों पार्ट को ट्रिक से हम बदलते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 38/99, ये तो हमने देखा ही था। ये जो मिक्स वाला पार्ट है इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे कितने पार्ट पे बार लगा हुआ है, 99 हो गया। अब कोई ऐसा पार्ट तो है नहीं डेसिमल के पीछे जिस पे बार ना लगा हुआ, जैसे मान लो ऐसे रहता था। ठीक, तो फिर ये 3 पे नहीं रहता था तो हम यहाँ 0 बढ़ा देते थे। लेकिन अब ऐसा तो कुछ है नहीं, जितना भी पार्ट डेसिमल के पीछे है, फ्रैक्शन का जितना भी पार्ट है, सब पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो नीचे 99 होगा। अब ऊपर पहले 127 लिख लिया हमने, माइनस जितने पार्ट पे बार नहीं लगा है वो है 1 लिख लिया। तो आ गया 38/99 प्लस 126/99, ये हो गया। तीसरा जो तरीका अभी पिछले एग्जाम्पल में किया था हमने, 0.38 पे बार है प्लस 1.27 पे बार है। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया 38/99। ठीक है, प्लस ये हो गया 1 प्लस 0.27 पे बार, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते ये चीज़ को। ठीक है, तो अब हम इसको 1 प्लस 27/99 लिख सकते हैं प्लस 38/99 लिख सकते हैं। ये भी सॉल्व करोगे आप, 1 प्लस 38 प्लस 27/99, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये कुल मिला के सॉल्व करेंगे, पूरा डिवाइड करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा।